हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा 19 और 19 चैप्टर के अंदर दिए गए हमारे कंफर्ट मेजर। तो कंफर्ट मेजर का मतलब हो जाता है कि हॉस्पिटल में रहने वाले जो हमारे पेशेंट होते हैं उनको बिल्कुल कंफर्ट रखा जाए, किस स्थिति में रखा जाए, कैसे रखा जाए, किस पोजीशन में रखा जाए, कौन सी प्रॉब्लम में कौन सी पोजीशन दी जाए। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम इस लेसन के सारे टॉपिक करेंगे। तो इसमें देखेंगे हम कंफर्ट मेजर के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो वही इसमें हम देखेंगे आगे पोजीशन यूज्ड फॉर कंफर्ट। तो वही इसमें इन्होंने बताया है कि भाई कंफर्ट के लिए कौन कौन सी पोजीशन जो है वो यूज की जाती है। तो हम देखेंगे इसमें पोजीशन। तो इन्होंने बताया थेरेपेटिक पोजीशंस आर यूज्ड ऑफ द प्रमोट कंफर्ट ऑफ द क्लाइंट। तो वही क्लाइंट को कंफर्ट रखने के लिए, पेशेंट को कंफर्ट रखने के लिए जो हमारी थेरेपेटिक यानी कि जो हमारी क्लिनिकल से जो हमारी पोजीशन होती है वो यूज की जाती है, उन्हीं को प्रमोट किया जाता है कंफर्ट को पेशेंट के। ठीक है, प्रॉपर जो टर्निंग होती है हमारी पोजीशन की allow the healthcare provider and make the client of the comfortable position, prevent the contracture and the pressure source and the facility diagnostic test and surgical intervention and make position of the client's body available for the treatment or produce and allow client greater access of their environment। तो वही इन्होंने कुल मिला के ये बताया इसके अंदर कि जो पोजीशन दी जाती है, प्रॉपर जो पोजीशन दी जाती है पेशेंट को, वो क्यों दी जाती है? ताकि पेशेंट की जो हेल्थ केयर है वो अच्छे से प्रोवाइड कराई जाए और पेशेंट को कंफर्टेबल जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी उसको कंफर्ट रखो। और जो पेशेंट का जो भी उसका स्ट्रक्चर्स होता है या बॉडी होती है या कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसकी रोकथाम के लिए, उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसकी रोकथाम के लिए, या फिर प्रेशर सोर्स यानी कि कमर में जो बॉडी के ऊपर छाले हो जाना या किसी भी तरीके की दिक्कत हो जाना है, प्रेशर शोर जो होते हैं, बेड शोर्स होते हैं, उनसे बचाने के लिए। और जो पेशेंट के जो डायग्नोज किए जाते हैं वो अच्छे तरीके से हो जाए, टेस्ट अच्छे तरीके से हो जाए, जो सर्जिकल इंटरवेंशन है वो भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो इस तरीके से जो पोजिशंस होती हैं वो हम क्लाइंट को या उसकी बॉडी को जो ट्रीटमेंट होता है, जो टाइम जो ट्रीटमेंट देना होता है, जो प्रोसीजर करने होते हैं, वो सारे के सारे देने के लिए पोजीशन जो है वो दी जाती है, ताकि सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली अच्छे से हो सके और पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको असेसमेंट जो है उसका किया जाए। ठीक है, तो जो हमारी पोजीशन होती है क्लाइंट की, 3 फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं जो कि हमारे रिमेम्बर्ड किए जाते हैं। 3 चीजें आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखनी है। एक तो किसी तरीके का प्रेशर नहीं डालना है, दूसरा फ्रैक्शंस वगैरह, खरोंच वगैरह किसी तरीके की दिक्कत ना हो जाए, एक हमारा शियर फोर्सेस नहीं डालना है। ठीक है, तो ये हमारा जो शियर फोर्सेज होता है ये भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल दबाव होता है। तो ये जो चीजें होती हैं पोजीशन के अंदर, आप इन सभी चीजों का क्या रखेंगे? इन सभी चीजों का आपने ध्यान रखना है ताकि पोजीशन जो है वो हमारी कंडीशन के हिसाब से दी जा सके। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है फ्रैक्शन एंड एक्सोक्रिएशन से कैन डिस्टर्ब द स्किन इंटीग्रिटी। तो इन्होंने बताया कि जो फ्रैक्शंस हो जाता है या फिर किसी ऐसे तरीके की जो चीजें होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे दिक्कत कर सकती हैं। तो फ्रैक्शंस, खरोच लग जाना या फिर स्किन पे किसी तरीके की चीजें हो जाना, वो हमारी स्किन की इंटीग्रिटी यानी कि स्किन की जो हमारी समस्याएं होती हैं उसमें वो उत्पन्न कर सकती हैं। टर्न कैन कॉज इन्फेक्शन से, और हमारे जो इन्फेक्शंस का भी कारण बन सकती हैं स्किन के अंदर। जैसे कि कॉमन जो पोजीशंस होती है, पोस्चर होता है, इंक्लूड द फॉलोइंग। तो हमारी जो पोजीशन होती है जैसे कि फेस डाउन पोजीशंस होती है या फिर हमारी प्रॉन पोजीशंस होती है। तो ये जो पोजीशंस होती है आगे भी देखेंगे हमारी अलग अलग पोजीशन आएंगी। तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ हमारे फ्रैक्शंस वगैरह हो जाते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए हानिकारक होती है। स्किन पे खरोंच लग जाना, रगड़ लग जाना, तो इस तरीके की दिक्कत हमारी स्किन के अंदर आ सकती है। और कॉमन पोजीशन पोस्चर इसमें इंक्लूड किए गए हैं, पॉर्न दिया गया, फेस डाउन दिया गया, आगे भी हमारी बहुत सारी पोजीशन है, एक एक करके डिटेल में देखेंगे हम इनको। तो अभी नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है, तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले सुपाइन पोजीशन हमारी दी हुई है। तो सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है? जिसमें बैक केबल लेटा जाता है। ठीक है, और फिर हमारी हाई जो है फाउलर पोजीशन दी गई है, जिसमें क्या होता है हमारा हेड और बेड एलिवेटेड 80 से 90 डिग्री जो है हमारा जो हेड होता है, सिर जो होता है वो हमारा ऊपर की तरफ होता है। सेमी फाउलर्स में क्या होता है 30 से 45 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो सर होता है वो ऊंची तरफ होता है। डोर्सल्स में क्या होता है सुपाइन विद लेग फ्लैक्स्ड, जिसमें कमर के बल लेटा जाता है और जो पैर जो होते हैं वो मोड़े जाते हैं। ठीक है, रिकमेंड्स किए जाते हैं। और पोजीशन इसमें जो पैर जो ऊपर की तरफ उठाए जाएंगे, एलिवेट करे जाएंगे, और फिर क्या होगा उसके अंदर जब पैर एलिवेट करेंगे तो पैरों को आपने अंदर की तरफ मोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसके अंदर नी चेस्ट पोजीशन। तो ये जो होती है क्लाइंट को रेस्ट देने के लिए नी और चेस्ट जो है वो पोजीशन दी जाती है। नी और चेस्ट जो है वो बेड पर लगाए जाते हैं। ठीक है, ट्रेंडल बर्ग जो होती है ये हमारी सुपाइन और हेड लोअर देन फिट। तो इसमें स्पाइन जो होती है, स्पाइन के बल लेटना होता है और सर नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं हमारे। और लेटरल पोजीशन जो होती है साइड लाइन पोजीशन होती है हमारी, यानी कि जो साइड में जो बगल में जो होता है करके वो लेटा जाता है। सेमी लेटरल्स में क्या हो जाता है बिटवीन हमारी प्रॉन एंड सेमी जो पॉन होती है वो इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, यानी कि जिसमें थोड़ा बहुत जो पोजीशन होती है वो इसके अंदर आ जाती है।
प्रॉन पोजीशन के अंदर। ठीक है, तो इसमें भी हम देखेंगे प्रॉन कौन सी होती है, फाउलर कौन सी होती है, वो सारा का सारा डायग्राम के अंदर भी हम देखेंगे। और साइड लाइन पोजिशन ही हमारी होती है, और लेटर जो हमारी लेफ्ट लेटरल पोजीशन इसके अंदर होती है। तो लेफ्ट जो साइड में और जो बगल में जो चीजें होती हैं, एक होती है लेफ्ट के अकॉर्डिंग और एक होती है राइट में। ठीक है, तो इन्होंने बताया है रिगार्डर्स ऑफ द स्पेसिफिक पोजिशन जनरल प्रिंसिपल्स बॉडी मैकेनिज्म बट भी अनलाइज्ड ऑफ द चेंजिंग एनी पोजीशन। तो इसमें बताया गया है कि जितनी भी हमारी स्पेसिफिक पोजीशन होती है सामान्य तौर पर जिनके सिद्धांत होते हैं हमारी बॉडी मैकेनिज्म के दौरान ही इनको यूज किया जाता है और पोजीशन को चेंज किया जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं हमारे जो रिमेंबर कराए गए, कौन कौन से पॉइंट्स आपने याद रखना है इसमें। सबसे पहले प्रॉपर जो अलाइनमेंट होता है बॉडी का वो मेंटेन करना होता है इसका मकसद पोजीशन देने का, और वही हमारे जो बॉडी पार्ट होते हैं उनको सहयोग करना यानी कि सपोर्ट करना। तीसरा इन्होंने बताया है अवॉइड प्रेशर स्पेशली ओवर बोनी प्रोमिनेंस एंड द एडिक्वेटली पैडिंग दिस एरिया। तो इन्होंने बताया है इन्होंने जो प्रेशर होता है स्पेशली हमारी जो बोनी प्रोमिनेंस बोन होती है यानी कि जो बोन हमारी बढ़ रही होती है तो स्पेशली उन पर प्रेशर नहीं डलना चाहिए। और इसमें जो बेड होता है बेड का जो एरिया होता है उससे पैड वगैरह यानी कि गद्दे वगैरह जरूर लगा देनी चाहिए ताकि वो चुभे ना। ठीक है, और पिलो यूज करना है, स्प्लिंट यूज करने हैं, फुट बोर्ड्स लगाना है, और फोमा प्रोटेक्ट यानी कि जो फोम होती है जो गद्देदार जो चीजें होती है वो लगानी है। हेल्पफुल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ पोजीशन, तो ये क्या करती है ये बहुत ही सहायक होती है हमारी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इन सभी जो ये जो जितने भी पॉइंट है इन सभी को ध्यान में रखना है पेशेंट को पोजीशन दिलाते टाइम कि कौन कौन सी पोजीशन में किस किस तरीके से पेशेंट को आपने सपोर्ट करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो अब इसमें हम नेक्स्ट जानेंगे कि भी हम जो हमारी प्रॉन पोजीशन होती है वो कैसी होती है। द क्लाइंट लाई फ्लैट ऑन द एब्डोमिनल्स विद द हेड टर्न टू वन साइड। तो इसमें जो क्लाइंट होता है वो सीधा लेटा रहता है एब्डोमिनल्स यानी कि पेट के बल लेटता है इसमें, और जो हेड होता है वो हमारा एक साइड टर्न होता है। ठीक है, तो मतलब ये नहीं है कि आपने फोर हेड लगा के नहीं उल्टा लेटना है, आपने उल्टा लेटोगे बट आपका जो हेड होता है वो एक तरफ होता है और हेड रेस्ट ऑन द पिलो, और हेड जो होता है पिलो के ऊपर होता है हमारा, और दोनों की दोनों जो आर्म्स होती हैं वो रेस्ट कर रही होती है कंफर्टेबल तरीके से। इसमें चीजें होती है बियॉन्ड द हेड और एट द साइड ऑफ द हेड। ठीक है, तो इसमें जो हमारा हेड जो होता है उस और जो हमारे हैंड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हैंड हाथ जो होते हैं वो दोनों साइड में होते हैं, और हेड जो होता है वो हमारा पिलो के ऊपर कंफर्टेबल तरीके से हमारा रखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है प्रॉन पोजीशंस बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो पोजीशन होती है ये क्यों दी जाती है। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है। तो इन्होंने बताया जब हिप जॉइंट का असेसमेंट करना होता है तब ये हमारी प्रॉन पोजीशन दी जाती है पेशेंट को। ठीक है, और जो हमारा पोस्टीरियर थोरैक्स जो होता है यानी कि चेस्ट का जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है जब उसको एसेस करना होता है, और ये पोजीशन क्लाइंट को अगर किसी चीज की चोट लग जाती है या जल जाता है पेशेंट या सर्जरी की जाती है बैक की, तो या बैक में चोट लग जाए या बैक में से इंसान जल जाता है तो ये हमारी प्रॉन पोजीशन दी जाती है। ठीक है, और कंफर्ट देने के लिए भी ये पोजीशन दी जा सकती है। रिलीव प्रेशर वगैरह हो जाते हैं, प्रेशर शोर हो जाते हैं कमर के अंदर तो प्रॉन पोजीशन दी जाती है। और प्रोवाइड किया जाता है, क्या प्रोवाइडिंग होगा इससे पोजीशन चेंज हो जाएगी तो पेशेंट को जो शोर्स वगैरह या बेड शोर्स वगैरह हो रहे हैं उनसे रिलीफ मिल सकता है। और क्लाइंट आफ्टर एनेस्थीसिया टू प्रिवेंट ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ स्लाइवा म्यूकस एंड ब्लड। और पेशेंट को जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो एनेस्थीसिया के बाद स्लाइवा का सेक्रेशंस होता है या म्यूकस निकलता है या फिर ब्लड वगैरह का सेक्रेशंस होता है तो उससे भी रोकथाम इसमें मिलती है। तो ये पोजीशन हमारी तब भी दी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान से देख सकते हैं प्रॉन पोजीशंस कौन सी होती है। तो इसमें देख सकते हैं फ्लैट है, इसमें ऐसे ही तरीके से उल्टा पेशेंट जो है उल्टे तरीके से लेटता है, और इसमें हैंड जो होते हैं वो हमारे साइड में होते हैं, पिलो के ऊपर एक साइड करके हमारी गर्दन होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे कॉन्ट्राडिक्शंस दिया गया है, कॉन्ट्राडिक्शंस में दिया गया है कि जो इससे विपरीत चीजें हमारी कौन सी हो सकती है। तो इसमें रेस्पिरेटरी या फिर हमारा स्पाइनल प्रॉब्लम जो होती है तो उसमें इस चीज पोजीशन का ध्यान रखना है। अगर सांस लेने में दिक्कत है, स्पाइन में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो भी, और क्लाइंट जो है आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, और अगर क्लाइंट का पेट का ऑपरेशन हुआ है किसी भी हिस्से का किसी भी ऑर्गन्स का तो भी इस पोजीशन से बचना है, और रेस्पिरेटरी और स्पाइन प्रॉब्लम है तो भी इस पोजीशन से बचना है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में यही आ जाता है कि उसके विपरीत अगर कोई चीजें हो सकती है तो उन पे भी आपने ध्यान देना है कि किन पेशेंट को ये जो हमारी प्रॉन पोजीशन होती है वो नहीं देनी होती। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही अब हम इसमें देखेंगे हमारी जो पोजीशन होती है इसमें दी गई है जैसे कि सुपाइन है, डोर्सल है, हॉरिजॉन्टल है, रिकम्बेंट पोजीशन है। तो एक ही पोजीशन के इतने सारे नाम है, इसको सुपाइन पोजीशन भी बोलेंगे, इसको डोर्सल्स भी बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल्स भी बोलेंगे। ठीक है, और वही इसको हम रिकम्बेंट पोजीशंस भी बोलेंगे। ठीक है, तो इतने सारे नाम जो है वो एक ही पोजीशन के हैं हमारे। तो उन्होंने बताया कि क्लाइंट जो है वो फ्लैट बैक जो है बिल्कुल फ्लैट तरीके से पेशेंट को लेटना है,
लेग जो है वो एक्सटेंड करनी है और नी जो है स्लाइटली फ्लेक्स करना है, यानी कि नी को थोड़ा सा मोड़ लेना है। तो सुपाइन की जो हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन होती है वो दी जाती है। पिलो यूज्ड अंडर ऑफ हेड, और सिर के नीचे जो पिलो लगाया जाता है। नी और राइज द हील ऑफ द मैटर्स, और गद्दा वगैरह लगाया जाता है, और जो नी वगैरह होती है उसको भी थोड़ा सा राइज यानी कि ऊपर की तरफ किया जाता है। कॉटन रिंग लगाए जाते हैं एल्बो और हील के नीचे। एयर कुशंस लगाए जाते हैं अंडर द बटक्स, यानी कि हिप के नीचे जो होता है वो पर भी कुशन या तकिए वगैरह हम जिसको बोलते हैं वो लगाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर एंड द प्रिवेंट ऑफ द प्रेशर सोर्स, तो इसमें जो कमर होती है उसको रिलैक्स मिलता है। प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स होते हैं उनसे रिलीफ मिलता है। और इसमें बेड रिडन क्लाइंट जो होते हैं हमारे, फुट रेस्ट यूज टू प्रिवेंट ऑफ द फुट ड्रॉप्स। ठीक है, तो जो हमारे पेशेंट होते हैं इस तरीके के जिनको इस प्रकार की दिक्कत है या फुट ड्रॉप्स वगैरह को रोकने के लिए भी इस पोजीशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमने देखी थी प्रॉन पोजीशन जो थी, उसमें पेशेंट को जो है उल्टा लेटाया गया था। अब ये हमारी सुपाइन पोजीशन है। सुपाइन पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट और सीधे लेटना, बट सुपाइन पोजीशन का मतलब सिर्फ सीधे नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजों का यूज किया गया, जैसे कि पिलो है, रिंग लगाए गए हैं, सर के नीचे पिलो लगाया गया, पैर के नीचे लगाया गया है, बैक और हिप के नीचे लगाया गया। तो ये सुपाइन पोजीशन हमारी दी जाती है पेशेंट को रिलीफ करने के लिए। यूज कब कब होता है, पेशेंट को सबसे पहले कंफर्ट दिलाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, और वाइटल साइन अगर चेक करने हैं पेशेंट के, वाइटल साइन में टीपीआर आ जाते हैं, टेम्परेचर देखना है, पल्स देखनी है पेशेंट की, ठीक है, रेस्पिरेशन देखना है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे कि हेड का, नेक का, और इंटीरियर हमारी थोरेक्स जो है या लंग्स है या हार्ट है, और ब्रेस्ट है, एब्डोमिनल एरिया है सारा का सारा, और एक्सट्रीमिटी यानी कि हाथ पैरों का की अगर चेकिंग करनी है, या प्रीफेरल जो हमारी पेरिफेरल्स जो हमारी नर्व होती है, या पेरिफेरल्स जो हमारी पल्स होती है, उन सभी को चेक किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजों का एग्जामिनेशन, यानी कि पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए सुपाइन पोजीशन ही दी जाती है। तो आफ्टर सर्जरी इन्वॉल्व द इंटीरियर पोजीशंस ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या होता है, सर्जरी के बाद भी ये हमारी जो पोर्शंस होता है, इंटीरियर पोर्शंस जो होता है हमारी बॉडी का, वो इसी तरीके से हमारी पोजीशन जो है उसमें भी दी जाती है। ठीक है, तो सर्जरी वगैरह में भी ये पोजीशन हमारी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो वही दो पोजीशन का आपको अच्छे से पता चल गया, प्रॉन पोजीशन कौन सी होती है और सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है, और किस यूज के लिए पेशेंट को ये पोजीशन आपने देनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो अभी अब हम देखने वाले हैं इसके अंदर डोर्सल एलिवेटेड और सीमी रिकम्बेंट पोजीशन। तो डोर्सल का तो आपको पता ही होगा, डोर्सल एलिवेटेड में कौन सी आ जाती है, तो क्लाइंट जो है लाइन द बेड विद द 2 और मोर पिलो विच मे बी द अरेंज्ड ऑफ द आर्म चेयर फैशन ऑफ सपोर्ट ऑफ द शोल्डर, आर्म्स एंड एल्बो, और एडिशनल कंफर्ट मे बी प्रोवाइडेड बाय मींस ऑफ द पिलो अंडर द नी एंड फुट स्पॉट। तो इसके अंदर डोर्सल्स में कौन सी पोजीशन आ जाएगी, पेशेंट जो है बेड के ऊपर 2 या 2 से अधिक तकिए जो है वो लगा लेता है, पिलो लगाता है और अरेंज करता है आर्म चेयर की तरह, और सपोर्ट देता है अपने शोल्डर को, बाजू को और कोहनी वगैरह को। और एडिशनल कंफर्ट इसमें जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है हमारा पिलो अंडर द नी के नीचे जो होता है पिलो दिया जाता है, और उसका जो फुट जो होता है उसको सपोर्ट मिल जाता है। तो इसमें कंफर्ट पोजीशन क्या हुई कि भी जो तकिए होते हैं वो पीछे शोल्डर के और आर्म के पास भी पिलो लगाए जाते हैं, और नी के नीचे भी पिलो लगाए जाते हैं। तो ये हमारे डोर्सल एलिवेटेड हो जाती है। सीमी रेकमेंड्स में, यानी कि आधी पोजीशन जो है वो रेकमेंड्स की जाती है इसके अंदर, सीमी में हाफ हो जाती है। तो समय की हाफ होने के बाद इसमें जो यूज किया जाता है, तो क्लाइंट को इसमें दिया गया है कि कैनवलेंस पीरियड्स होता है जिसमें पेशेंट रिकवरी कर रहा होता है। कैनवलेंस का मतलब होता है रिकवरी करना, पेशेंट ठीक होता जा रहा है। जब पेशेंट थोड़ा थोड़ा किसी चीज से रिकवरी करना स्टार्ट होता है तो पेशेंट को ये पोजीशन दी जाती है। क्लाइंट विद माइनर रेस्पिरेटरी डिजीज, और पेशेंट को अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोई है, यानी कि लंग्स की डिजीज या ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर पेशेंट को कोई है, तो भी ये जो पोजीशन होती है ये दी जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ पोजीशन इस टॉपिक के इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।